तो प्रश्न आपको जो है स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो प्रश्न क्या है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब दोनों के बीच में माइनस लगेगा। फिर एक संख्या क्या है, दूसरी से 3 गुनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें संख्या यहाँ पर नहीं पता है, उन्हीं संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, माना माना संख्याएं माना संख्याएं x और y, माना संख्याएं x और y हैं, माना संख्याएं x और y हैं। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, उसके अनुसार चलते हैं हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर में कितना दिया है, बराबर में कितना दिया, 26 दिया। x माइनस वाई कितना दिया, 26। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 दिया है। फिर कह रहा है कि एक संख्या यानी पहली वाली संख्या क्या है कि दूसरी संख्या से कितनी गुनी, 3 गुनी। एक संख्या दूसरी से कितनी गुनी, 3 गुनी है, ये प्रश्न में कह रहा है। तो ये तो समीकरण 1 हो गया, मान लेते हैं इसको, और ये समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम लोग। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 से x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो x के स्थान पर कितना रखेंगे, 3y। तो 3y माइनस का y बराबर 26। तो यहाँ पर 3y में 1y घट जाएगा, तो बचेगा 2y बराबर 26। अब यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा 26/2। तो अब 26 को भाग लगाएंगे 2 से, तो y का मान आएगा यहाँ से 13 निकल के आएगा। y का मान कितना आएगा, 13 निकल के आएगा। अभी y का मान रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो जो है x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। तो जब 2 में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 3 गुणे 13 और 13 39। 13 कितना मिलेगा, 39। तो यहाँ से हमें x और y का मान कितने मिल गए, तो x का मान 39 मिल गया और y का मान 13 मिल गया। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, अतः लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे अतः संख्याएं 39 और 13 हैं। अतः संख्याएं 39 और 13 हैं। तो ये था इस प्रश्न का सलूशन। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।